एक राजा बनने के लिए चहुमुखी प्रतिभा का होना आवश्यक है। राजा के अंदर सहनशीलता भी हो, राजा के अंदर समझदारी भी हो, राजा के अंदर समता भी हो, राजा के अंदर सामने वाले की बात सुन कर के उसे तसल्ली से समझने की स्थिरता भी हो। वो बड़ों को, छोटों को, गरीब को, अमीर को कैसे सेटिंग करके रख सकता है, इस बात का ज्ञान भी हो, है ना। थोड़ा बहुत ज्योतिष भी जानता हो। हालांकि ज्योतिष जानने के लिए उसके दरबार में बहुत से ज्योतिषी होते हैं, लेकिन सामने वाला ज्योतिष में क्या बात कह रहा है, यदि बिल्कुल नहीं जानता है तो सामने वाले ने जो कह दिया हमने मान लिया, लेकिन हम कैसे माने, उस बात का ज्ञान हमें होना चाहिए। उस राजा को धर्म का ज्ञान भी हो, ताकि वो जीवन में धर्म क्यों करना चाहिए इस बात को समझ सके, और जो धर्म कर रहे हैं उनकी फीलिंग, उनकी अनुभूति ले सके। यदि इनने आज उपवास किया है तो आज इसे कैसा लग रहा है, उपवास क्यों करना चाहिए। एक राजा के अंदर चहुमुखी प्रतिभा का होना आवश्यक है, और जब कष्ट आए, विपत्ति आए तो भी शांति रख सके, तो भी समता रख सके, और उसका निराकरण कैसे किया जाता है वो कर सके। एक तलवार चलाता हुआ व्यक्ति यदि क्रोध में आ जाए तो उसकी तलवार भी उल्टी सीधी चलने लगती है। तलवार चलाने का मतलब है मन पर कंट्रोल। मन पर कंट्रोल करके तलवार चलाएगा तो जहाँ चलाना चाहेगा वहाँ पड़ेगी, और यदि मन पर कंट्रोल नहीं है तो राजा तलवार भी अच्छे से नहीं चला सकता है। तो एक राजा के अंदर शरीर की ताकत, मानसिक ताकत, वाचनिक ताकत, सब कुछ होना जरूरी है। अब उसे तो राज्य चलाना है, इसलिए उसके लिए होना जरूरी है, लेकिन जो घर में रहते हैं क्या उनके लिए होना जरूरी नहीं है। यदि उनके अंदर समता नहीं होगी, उनके अंदर ज्ञान नहीं होगा, उनके अंदर धर्म की भावना नहीं होगी, उनके अंदर में इस तरह की जो भी मैंने अभी सारी बात बताई वो नहीं होंगी, तो क्या वो अपना परिवार चला पाएगा। एक जिले का विधायक है, एक गांव का विधायक है, तो विधायक के अंदर भी होना ज़रूरी है, एक पारिषद के अंदर होना भी ज़रूरी है। जो व्यक्ति इन सब पदों पर होते हैं उन्हें इन सब चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है, और उन्हें ज्ञान करने के बाद ही उन्हें इस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। और यदि नहीं होता है तो क्या होता है, फिर ठोकर खा खा के सीखते हैं। 10 ठोकरें खाते हैं तब कहीं जाके फिर तो ज्ञान मिलता है। तो ठोकर ना खानी पड़े इसके लिए ज्ञान पहले करना जरूरी है। अब आपके अंदर समता होनी चाहिए, तो समता आती कहाँ से है। जो इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई हैं, इन चीज़ों के माध्यम से समता आती है। लेकिन मूलभूत चीज़ें कौन सी हैं जहाँ से समता आती है। आज मैंने चिंतन किया, मनन किया कि समता आने के रास्ते कौन कौन से हैं। तो जो भगवान महावीर ने उपदेश दिया है 4 अनुयोग, कौन से 4 अनुयोग है ना। प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग। मैंने पहले भी एक छोटी सी कहानी सुनाई थी जिससे बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। एक बच्चा माँ की अंगुली पकड़ के चल रहा है, अचानक अंगुली छोड़ के आगे आगे चलना और दौड़ना शुरू कर देता है और ठोकर खा के गिर जाता है, रोने लगता है। तो माँ उसके पास जाती है, बेटा रो मत, तेरा बड़ा भाई गिरा था वो तो रोया नहीं था, तू क्यों रोता है, चुप हो जा। बेटा फिर भी चुप नहीं हुआ। तो माँ ने कहा, बेटा तूने पिछले जन्म में किसी को गिराया होगा, है ना, और उसी कर्म का उदय आया है इसलिए तू गिर गया है। बेटा फिर भी चुप नहीं हुआ।
फिर माँ ने कहा, देख बेटा, तू गिरा है ना, इसमें गलती मेरी नहीं है, इसमें गलती तेरी है। तू देख के नहीं चल रहा था चरणान योग, पहले प्रथमान योग फिर करणान योग, कि तू देख के नहीं चल रहा था, इसलिए तेरी गलती है। तू गिरा है तो तेरी गलती, किसी दूसरे की गलती नहीं है। अच्छा बेटा, फिर भी चुप नहीं हुआ। तो माँ कहती है, देख बेटा, जिसे चोट लगी है वो तू नहीं है, और जो तू है उसे चोट लगती नहीं है। यानी तू गिरा है तो चोट किसको लगी? शरीर को। तू शरीर है क्या? तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है, और आत्मा को चोट लग ही नहीं सकती। कोई हवा को डंडा मारना चाहे तो कैसे मारेगा? मार ही नहीं सकता है ना। ऐसे कोई आत्मा को डंडा, सीधे डायरेक्ट आत्मा को डंडा मारना चाहे तो नहीं मार सकता है। तो जो जिसे चोट लगी वो तू नहीं है, और जो तू है उसे चोट लगती नहीं है। तो प्रथमान योग के माध्यम से पहले समझाया, रो मत, तेरा बड़ा भाई गिरा था, तेरा बड़ा भाई। अब आ जाओ प्रथमान योग में, देखो राम पर भी तो संकट आए थे, सीता पर भी तो संकट आए थे, अंजना सती को घर से निकाल दिया था, है ना, श्रीपाल को समुद्र में गिरा दिया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्रथमान योग में होते हैं। और जब प्रथमान योग पढ़ते हैं तो लगता है अरे हमारे दुख तो इनके दुख से कम है। अरे देखो, पांडव मुनिराजों को सोने लोहे के गर्म आभूषण करके पहनाए थे, हमें तो इतना बड़ा दुख नहीं है। वो आप बड़ा समाधि मरण पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? उसको तो अष्टमी और चतुर्दशी को जोर जोर से बोल के जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें जब ये लाइनें आती सारी मुनिराजों की, सो हमरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी है। जितने मुनिराज का होता उनका वर्णन होता 2 लाइन में, फिर अगली लाइन में कहते जब इनको उतना दुख है उससे तो हमारा दुख कुछ भी नहीं है। एक सुकुमाल मुनि को सियालनी खा रही है, हमें तो मच्छर ही खा रहा है। लोग मच्छर से दुखी हो जाते हैं, तो सोचो कि मुनिराज को तो सियालनी ने खाया था, हमें एक मच्छर ने खा लिया तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बात नहीं है, मच्छर मार थोड़ी रहा है, उनने तो उसको मतलब पूरे शरीर को खा लिया, मतलब आत्मा निकल गई, शरीर खत्म हो गया है। सुकौशल स्वामी को बाघ ने खाया था, बाघनी ने, तो उनसे हमारा ये मच्छर बाघ से तो बहुत छोटा है। यदि एक भिरड़ ने भी खा लिया है, जब आपको भिरड़ काट जाए तो आपको सोचना चाहिए अरे एक भिरड़ ही तो काटी है, किसी बाघ ने तो नहीं खाया, किसी से सियालनी ने तो नहीं खाया, एक भिरड़ ने तो जरा सा डंक मारा, ठीक है 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा विचार करके हम अपने आप को सुखी कर सकते हैं, हम अपने मन में समता रख सकते हैं। जब कभी कोई ज़्यादा उपसर्ग करे तो पार्श्वनाथ भगवान को याद कर लो। अरे देखो, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर तो कमठ ने पत्थर बरसाए थे, हैं, ओले शोले पत्थर पानी। हमारे ऊपर पत्थर थोड़ी बरस रहा है, हमें कोई पत्थर थोड़ी मार रहा है, हमें कम से कम 2 बातें तो कही है, झड़ गई। उनने कही, उनके मुंह से निकली, शब्द बाहर निकले, कान में टकराए, झड़ गए। अब उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग शब्दों को पकड़ते नहीं पकड़ते हैं। उनने वहाँ गए थे तो मुझसे ऐसा कहा था, अब जब तक उसका बदला नहीं ले लेंगे, आने दो मौका। गांठ बांध ली, उतने दिन की कषाय बांध ली। क्या बांध ली? कषाय बांध ली। ये कषाय क्या है? बैर है, और बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में। अब तुमने उसकी कषाय तो बांध ली, और इत्तेफाक से बीच में नमो सिद्धारम हो गई। अब वो बैर की गांठ खोली नहीं तुमने, और उसके पहले तुम चले गए, अब क्या होगा? यह बैर निरंतर प्राणी को भवसा, उस बैर का बदला लेने के लिए एक को कुत्ता एक को बिल्ली बनना पड़ेगा, एक को सांप एक को न्योला बनना पड़ेगा, एक को चूहा एक को बिल्ली बनना पड़ेगा। हैं, ये ऐसे भाव मिलते हैं। यदि बैर बांध लो, कषाय बांध लो, तो ऐसे भाव मिलते हैं। और हमारे जैन धर्म में एक सबसे अच्छी बात है कि इस वर्ष में 1 बार 3 बार क्षमावाणी पर्व आता है। आप मनाते तो 1 बार हो, लेकिन आता 3 बार है, 3 बार आता है।
कि तुम्हारे 3 महीने के अंदर जो कुछ हुआ हो, 4 महीने के अंदर में, 4 महीने में एक बार, 4 महीने में जो कुछ हुआ हो उसे यहीं साफ कर लो और आगे की जिंदगी शुरू करो। फिर अगले 4 महीने में कुछ हुआ हो, यहीं साफ कर लो, फिर आगे की जिंदगी शुरू करो। वर्ष में तो यहाँ 1 वर्ष का 1 कैलेंडर होता है, लेकिन हमारे यहाँ 4 महीने का 1 कैलेंडर होता है। कितने दिन का? 4 महीने का 1 कैलेंडर होता है। 4 महीने में एक ऋतु पूरी हो जाती है और ऋतु के अनुसार समय चलता है। किसके अनुसार? ऋतु के अनुसार समय चलता है। तो वैसे हिंदी महीने में भी देखा जाए तो 12 महीने होते हैं, उसमें भी वही चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादों कुंवर कार्तिक अघन पौष माघ फागुन, है ना। इस तरह से ये 12 महीने होते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए कषाय को ख़त्म करने वाले तो 4 महीने के अंदर कषाय ख़त्म कर लो। क्षमा मांग लो, भाई साहब जो गलती हुई हो, हमारे द्वारा चोट पहुंची हो, क्षमा करें। क्षमा तो मांग ली आपने, तुमने क्षमा किया कि नहीं किया? क्षमा मांगना सरल है, क्षमा मांगना फिर भी सरल है, मगर क्षमा करना बहुत कठिन है। रह रह के याद आता है, रह रह के याद आती हैं बातें। हमारा ये बेबी हुआ था, अब तो ये 22 साल का हो गया है। जब हमारा हुआ था तो मेरी सास ने ऐसा किया था, उसने मुझे ढंग से खाने को नहीं दिया था, मेरी देवरानी ने ऐसा किया था, मेरी जेठानी ने ऐसा किया था। एक एक बातें रह रह के ऐसी बंधी होती हैं, वे गांठें, उन गांठों को खोल दो और क्षमा कर दो तो समझना तुमने क्षमा वाणी मना ली। क्षमा मांगना अलग बात है और क्षमा करना अलग बात है। अरे हमारे यहाँ शादी थी और हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, उसने मना कर दिया था। गृहस्थी है, गृहस्थी में पग पग पे इस तरह के निमित्त मिलते हैं, पग पग पे इस तरह की बातें मिलती हैं। उनमें क्षमा करते हुए चलना ये जीवन की सबसे बड़ी, मनुष्य जीवन की उपलब्धि है। कई बार तो दीक्षा भी हो जाती है, उसके बाद भी नहीं छूटती है। बहुत लोग होते हैं कि दीक्षा होने के बाद इनने ना हमारे साथ ऐसा किया था, इनने हमें अच्छे से खाने को नहीं दिया था, एक बार हम इनके यहाँ भूखे चले गए थे तो इनने पूछा भी नहीं था कि भाई साहब खाना खा लो, बाहर से ही लौटा दिया था इन्होंने हमें। बहुत कठिन है, कषाय को छोड़ना बहुत कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है, पॉसिबल है। लेकिन जब हमारे पार्षद भगवान छोड़ सकते हैं, हमारे भगवान महावीर छोड़ सकते हैं, सीता सती छोड़ सकती है, अंजना सती छोड़ सकती है, श्रीपाल छोड़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? बस प्रयास और पुरुषार्थ ही तो करना है। तो प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़ने से समता आती है। क्या ग्रंथ पढ़ने का क्या सार है? अभी इष्टोपदेश ग्रंथ चल रहा है, इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने क्या कहा कि इस इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ने का सार है समता भाव रखना, आग्रह से मुक्त हो जाना, किसी पर थोपना नहीं। यदि इस अध्यात्म, ये तो इष्टोपदेश तो आध्यात्मिक ग्रंथ है, तो इसका सार ये है, लेकिन प्रथमानुयोग का सार क्या है? वो भी समता है। इसीलिए प्रथमानुयोग ग्रंथ जरूर पढ़ने चाहिए। इसमें बहुत सी कहानियाँ आती हैं। मुनराज के एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है, अच्छा, सम्यक दर्शन की 8 कहानियाँ हैं उसमें, बहुत अच्छा ग्रंथ है। प्रभावना अंग की और सारी रत्न शाफकाचार पढ़ो, उसमें 8 अंग की 8 कहानियाँ आ जाएंगी। तो ये कहानियाँ नहीं है। एक छोटे बच्चे को समझाते तो कैसे समझाते हैं? कहानी के माध्यम से, है ना। तो तुम बड़े हो गए क्या? छोटे ही हो ना, बुद्धि से तो छोटे ही हो ना, कषायों से बड़े हो गए हो, हैं? बच्चे अभी कषायों से भी छोटे हैं, बुद्धि से भी छोटे हैं, और जो उम्र में बड़ा हो गया है वो कषायों से तो बड़ा हो गया है, बुद्धि से अभी
छोटा ही है। तो ऐसे लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? कहानियों की ज़रूरत है। तो प्रथमानियों की कहानियाँ पढ़ पढ़ के स्वयं के अंदर समता आए। मैंने बचपन में देखा कि माँ जो है मंदिर जाती, वहाँ शास्त्र पढ़ती, फिर हम लोग बच्चे घर में रहते तो आके सुनाती थी। तो आधी चीज़ तो हमें ऐसे ही याद हो गई थी, क्योंकि बच्चों की बुद्धि तेज़ होती है तो सुन सुन के याद हो जाता। कभी मैना की कहानी सुनाई, कभी सीता की सुनाई, वो पढ़ के आती थी, और जो पढ़ के आती थी वो सुनाती थी। तो हमें आधी चीज़ें तो बिना पढ़े ही पता चल गई थी। फिर ग्रंथ तो हमने बाद में पढ़े, लेकिन पहले उसमें प्रद्युम्न पुराण में बड़ी अच्छी रोचक कथाएं हैं। उसमें तो बड़ी हास्य की भी कथाएं हैं उसमें, कि कैसे प्रद्युम्न ने श्री कृष्ण के साथ में अपना परिचय दिया, तो उसमें कितनी लीलाएं रची उसने, तो वो भी उसका बड़ा अच्छा वर्णन है। तो यदि माँ पढ़ेगी तो बच्चों को भी ज्ञानी बनाएगी, और माँ ही नहीं पढ़ेगी तो बच्चों को क्या सुनाएगी? पहले के समय में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग सुबह जल्दी उठ जाते थे, है ना, और फिर जोर जोर से कभी 12 भावना पढ़ रहे हैं, कभी मेरी भावना पढ़ रहे हैं। बच्चे सो रहे हैं, लेकिन बच्चों की उस आवाज़ को सुन के नींद खुल गई, ठीक है। और नींद खुलने से हुआ क्या, वो कान में उनके शब्द पढ़ रहे हैं, वो जोर जोर से पढ़ रहे हैं, बड़े जोर जोर से। तो आपके वचन का भी सदुपयोग हो रहा है और उनके कान का भी सदुपयोग हो रहा है। अब उनने मेरी भावना पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन आपके मुख के से उन्होंने सोते सोते भी मेरी भावना सुन ली। इसलिए जो पाठ आप करते हो वो जोर जोर से बोल के करना चाहिए। आप झाड़ू लगा रहे, जोर जोर से मेरी भावना बोलो, जोर जोर से 12 भावना बोलो, घर में जितने लोग होंगे सब सुनेंगे। और एक और बता दूं आपको, मैं कुरावली चतुर्मास में थी, मैंने वैराग्य भावना कभी नहीं पढ़ी थी। वहाँ पर 5 बजे एक व्यक्ति मंदिर आते थे और पूरी गली में जोर जोर से वैराग्य भावना पढ़ते हुए आते थे, हैं, या चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग मनोरे, तो भी तनक भय नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे, हैं। इस तरह से ये पढ़ते हुए आते थे। मैंने कहा ये पढ़ते क्या है, बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैंने जिनवाणी में ढूंढा, अरे ये तो वैराग्य भावना है। मैंने भी पढ़ना शुरू कर दी, पहले नहीं पढ़ती थी, क्योंकि अपने आप ही मतलब पता ही नहीं रहता कि इसको पढ़ना भी है। एक नॉलेज नहीं रहती, एक जानकारी नहीं रहती है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है और इसमें क्या है, जानकारी नहीं होती। लेकिन जब सामने वाले के मुख से सुनी, और वो भी गली में चलते हुए, और मैंने मतलब जब मैंने दीक्षा ले ली थी, पहला साल था दीक्षा का, शुरुआत थी जीवन की, इस दीक्षा काल के जीवन की शुरुआत थी। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि बच्चे मना करते हैं ना, करने दो, तुम बोलते रहो। 1 दिन मना करेंगे, 2 दिन मना करेंगे, 3 दिन करेंगे, फिर कहेंगे मम्मी की तो आदत है, ये तो मानेगी नहीं। या तो तुम मान जाओ या वो मान जाए, लेकिन तुम बड़े अच्छे हो, तुम पहले मान जाते हो। अच्छे लोग जल्दी मान जाते हैं, अच्छे काम को जल्दी छोड़ देते हैं। कोई बुरा काम, कोई गुटखा खाने वाला है, उससे कहा जरा गुटखा छोड़ दो, जरा छुड़वा के दिखाओ उसका गुटखा। तुमने मेरी भावना बोलना तो छोड़ दिया, उसका गुटखा छुड़वाओ जरा। बुरी चीज़ नहीं छोड़ते, अच्छी चीज़ छोड़ देते हैं। नहीं, अच्छी चीज़ मत छोड़ो और बुरी चीज़ छोड़ दो। तो प्रथमान योग पढ़ने से जीवन में समता आती है। जब भी कोई कठिनाई आए, परेशानी आए, हमारे महापुरुषों को याद करो। अरे देखो, जब उनके जीवन में कठिनाई आई तो हमारे जीवन में तो इतनी कठिनाई नहीं है ना, हमें तो इतनी परेशानी नहीं है। देखो 500 मुनि राजाओं को घानी में पेल दिया था। दंडक राजा ने 500 मुनि राजाओं को घानी में पेल दिया, जबकि उन्होंने कोई गलती नहीं करी थी, उनने कोई अपराध नहीं किया था, उनने कुछ भी नहीं किया था, और उसके बाद भी उनको घानी में पेल दिया। फिर भी वो समता रखे। उसको चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, उसको दिमाग में भी आकुलता व्याकुलता हो रही है, उसका ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो रहा है। जब क्रोध करता तो खून भी जल्दी जल्दी दौड़ने लगता। जितनी तेजी क्रोध की होगी उतनी तेजी खून की होगी। खून भी गर्म हो जाता है, चेहरा भी लाल हो जाता है। वैसे चाहे तुम लाल ना हो,
लेकिन तुम्हारी आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है गुस्सा करने में, कितनी मेहनत लगती है ना। मुझे तो कई लोग कहते हैं, बोले माता जी थोड़ा गुस्सा किया करो, ये लोग ऐसे नहीं डरने वाले आपसे, हाँ ये लोग ऐसे नहीं डरने वाले, थोड़ा गुस्सा किया करो। मैंने कहा भाई साहब बहुत मेहनत लगती है, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, गुस्सा करने की ताकत मेरे शरीर में नहीं है, और मेरे मन में भी ताकत नहीं कि मैं गुस्सा करूं। गुस्सा करने के बाद में ज़्यादा परेशानी होती है, यूँ लगता है हाय उसको ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इससे अच्छा करो ही मत, बाद में परेशान हो, इससे अच्छा करो ही मत। ठीक है भाई, तेरे से ये सामान टूट गया, गिर गया, ऐसा हो गया, कोई तूने जानबूझ के थोड़ी किया है। तो मन को शांत रखने के लिए सबसे पहले आवश्यक है समता। क्या होनी चाहिए? समता होनी चाहिए। समता होने से पुराना कर्म निकल जाता है और नए कर्म का बंध नहीं होता है। जो परेशान करने वाला, पुण्य का बंध तो हुआ, लेकिन जो परेशान करने वाला कर्म है उसका बंध नहीं होता है। तो आप चाहते हो कि आपके पुराने पाप कर्म झड़ जाए और नया ना बंधे, चाहते हो क्या? कौन कौन चाहता है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? समता रखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? समता रखनी पड़ेगी। समता से सब चीज़ का समाधान हो जाता है। लेकिन कभी कभी बोलना भी ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है। नहीं तो आप सोचो कि नहीं माता जी ने कह दिया समता रखनी है, तो कोई डंडा मारने आया तो भाई समता रखो, कोई बात नहीं है, मार ले भाई डंडा। आप ग्रस्त हैं, आपके परिवार पे कोई वार कर रहा है, आपके देश पर कोई वार कर रहा है, युद्ध का समय है, कभी कोई इस तरह की धर्म की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, साधुओं की रक्षा करनी है, तो इसके लिए श्रावक विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है। वो कर सकता है जहाँ ज़रूरत पड़े। हर समय समता नहीं रखनी है। नहीं तो तुमने सोचा माता जी ने कहा समता रखनी है, संपूर्ण समता मुनिराज के लिए है। संपूर्ण समता कि कोई डंडा भी मारे तुम्हें तो भी तुम्हें कुछ नहीं कहना। लेकिन यदि घर में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं तो मुनिराज को याद करके तुम भी समता रख लो। लेकिन जब कोई बड़ा काम हो जिससे हमारे धर्म की हानि हो रही हो, परिवार की हानि हो रही हो, देश की हानि हो रही हो, तो ऐसे समय चुप नहीं रहना। ऐसे समय तो भाई चला जा भाई, है ना। यदि देश सुरक्षित रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा, धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, और हम सुरक्षित हैं तो सब चीज़ बढ़िया है। तो ऐसे समय में फिर तो जो श्रावक है वो विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता। फिर भी समता जीवन में होनी चाहिए। समता, घर परिवार में आपस में कलेश ना हो। लोग मेरे से मंत्र पूछते हैं, बोले माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो। क्या बात है माता जी, घर में बहुत कलेश रहता है, आपस में बहुत टकराते हैं, एक दूसरे की सुनने तैयार नहीं है। वो उसकी कहता, वो उसकी बजाता है, वो उसको अपमानित करता है, वो उसको सुनाता है। किसी को मौका मिल तो जाए, बोले कोई छोड़ने तैयार नहीं है। मैंने कहा सबका एक ही इलाज है, समता। एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के अंदर गुण देखना। अभी मैंने कुछ लेखन चिंतन लिखा, उसमें मैंने सोचा देखूं तो सही कि समता के कहाँ कहाँ से आती है। तो समता का एक कारण गुण ग्रहण भी है। मेरी भावना पढ़ते ना, गुण ग्रहण का भावे रहे नित, दृष्टि न दोषों। तो जब आपका सामने वाले के प्रति दृष्टि दोष देखने की खत्म हो जाएगी तो सामने वाले के अंदर गुण नजर आएंगे, और जब गुण नजर आएंगे तो आप सामने वाले का सम्मान करोगे, और जब सामने वाले का सम्मान करोगे तो गुस्सा कम अपने आप हो जाएगा। घर में रहते हो ना, आपके घर वालों में कोई गुण नहीं है क्या? आपके पति में कोई गुण नहीं है क्या? आपकी सास में एक भी गुण नहीं है क्या? क्या मंदिर ही नहीं जाती? क्या पूजा ही नहीं करती? कुछ भी नहीं करती क्या सास तुम्हारी है? क्या बहू में कोई गुण नहीं है? तो जो सामने वाले के गुण देखने लगता है, दोषों को नहीं देखता है, तो उसके अंदर समता आने लगती है, सम्मान आने लगता है। जब सामने वाले का सम्मान करोगे तो उसके जो दोष होंगे ना वो भी निकल जाएंगे।
नहीं, बच्चों के लिए नहीं कह रही मैं, नहीं तो आप सोचो बच्चों के दोष नहीं देखने हैं, नहीं तो हमारे बच्चे छोटे, अब माता जी ने कह दिया है कि दोष नहीं देखने हैं तो चल बेटे खूब उधम कर। और बच्चे भी बैठे हैं ना, बच्चे भी घर जाके कहेंगे अभी माता जी ने क्या कहा था, दोष नहीं देखना है, तो मेरे दोष क्यों देख रही हो। तो बच्चों में संस्कार डालने के लिए जिस तरह से भी बने उनके अंदर संस्कार डालने हैं, है ना। संस्कार नहीं डालेंगे तो बच्चा फिर बड़ा होकर वैसे ही बन जाएगा, तो इसीलिए संस्कार डालना भी जरूरी है। तो बच्चों में संस्कार रहेंगे तो वो फिर बड़े होकर आपको भी सुखी रहेंगे, रखेंगे, और आप भी सुखी रहेंगे कि मेरे बच्चे तो बड़े गुणवान हैं, मेरे बच्चे तो बड़े संस्कारवान हैं। तो कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो प्रथमान योग से क्या आती है, समता आती है। तो पढ़ोगे कहानियों के ग्रंथ, पद्म पुराण है, पारस पुराण, महावीर पुराण और प्रद्युम्न चरित्र, श्रीपाल चरित्र, है ना, सैनिक चरित्र, हाँ, और भी बहुत सारे शास्त्र हैं, महापुराण, उत्तर पुराण, मल्ली पुराण, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो उसको पढ़ने से क्या होगा, समता आएगी। और तुम भी पढ़ो और बच्चों को भी सुनाओ, देखो बेटे पंच का इसमें ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है। तो बच्चे के दिमाग में, हालांकि वो शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई इतनी है, लेकिन जब आपके मुख से सुन लेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ही रहेगा। अब आजकल के बच्चों की पढ़ाई इतनी है कि वो शास्त्र नहीं पढ़ पाते हैं, और तुम भी नहीं सुनाते हो, तो उनके जीवन में तो सब कुछ खत्म हो गया। तो कम से कम तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चों में थोड़ा बहुत तो संस्कार आएंगे। चलिए, समय हो गया है, मैं 3 चीज़ बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तीर्थों में गिरनार का, शास्त्रों में समयसार का, और बच्चों में संस्कार का बड़ा ही महत्व है। घर के पता का और बच्चों के लिए माता का, और जीवन में समता का बड़ा ही महत्व है। बच्चों के बढ़ने का, और वो क्या, कढ़ने का, सिलाई में कढ़ने का, कढ़ाई में कढ़ने का, और जीवन में प्रथमान योग ग्रंथ पढ़ने का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ कहाँ से आए हैं, इम्फाल, सर्दी में साल का, सिर पे बाल का, और आने वालों में इम्फाल का बड़ा ही महत्व है। जयपुर, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। मेहरू कला, मेहरू कला, करने में भला का, गाने में गला का, और आने वालों में मेहरू कला का बड़ा ही महत्व है। एटा, माँ के बेटा का, बच्चों में टाटा का, और आने वालों में ईटा का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में मोदी नगर का बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, रहने के लिए पेड़ की छांव का, और आने वालों में बेलगांव का बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। कलकत्ता, पेड़ में पत्ता का, राजनीति में सत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। सुधारने में भाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में गुड़गांव का बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। गया, पक्षियों में बया का, करने में दया का, और आने वालों में गया का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है।
महिलाओं में कड़ा का, तौलने में धड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। केकड़ी। चैन में कड़ी का, भोजन में बड़ी का और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। जलंधर, पक्षी में पर का, बारात में वर का और आने वालों में जलंधर का। बड़ा ही महत्व है। दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का और आने वालों में भवानी मंडी का। बड़ा ही महत्व है। सागर। पानी में गागर का, मनुष्यों में आकर का और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। जय बोलो मुनीषो व्रत भगवान की जय। जय बोलो पदमपुरा वाले बड़े बाबा की जय। रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंग सरा का और आने वालों में पदमपुरा का। बड़ा ही महत्व है। जय जिनेंद्र बंधुओं, एक इतिहास रचा गया जिसके साक्षी आप और हम सब बने। जब से मुनीश्वरनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए, हजारों लाखों लोगों के साथ में अतिशय हुआ और बाबा के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। बंधुओं, 2023 की महावीर जयंती को मुनीश्वरनाथ भगवान को प्रकट हुए पूरे 10 वर्ष होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में एक स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन हो रहा है। जो जो भक्त यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन किए हैं, शांति धारा की है, या जिन्होंने टीवी के माध्यम से अभिषेक देख करके, शांति धारा देख करके जिनके साथ में जो अतिशय हुआ है, वो अपने शब्दों में लिख करके यहाँ पर भेज सकते हैं। आप जहाज मंदिर की सुंदरता को और भगवान के अतिशय को एक सुंदर शब्दों में लिख करके लेख के रूप में यहाँ पर भेजें। अपने परिवार की फोटो भी भेजें। उसका प्रकाशन उस स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ में किया जाएगा। तो आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।